ओके, तो कल हम इसकी सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शंस कर रहे थे, राइट। आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन बाय, नेक्स्ट लिखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्केनाइल substitution by alkynyl group. Substitution by alkynyl group. ठीक है, ये कब यूज करते हैं? टू फॉर्म हायर एल्काइंस, राइट, टू फॉर्म हायर एल्काइंस। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस। राइट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी यही बना, एनसीईआरटी में जाओगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्केनाइल ग्रुप के साथ, लेट्स से अगर मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसका मैं सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन करता हूं, तो ये मुझे बना के देगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस NH3, राइट, सोडामाइड के साथ रिएक्शन किया। अब इसका रिएक्शन हम किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, लेट्स से CH3 CH2Cl बनाया और इसका हमने NaC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये बना के देगा हमें CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। यहां से हमारा NaCl जो है रिमूव हो जाएगा और ये हायर एल्काइंस बना के देगा। देखिए, ऐसे ही अगर सपोज करो यहां पे हमें बोलता है कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू ब्यूट वन आइन, ये तो ऐसे हो गया। अब सपोज करो उसने क्वेश्चन बोला कि कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू ब्यूट टू आइन, वो कैसे होगा? गिव इट अ ट्राई। ठीक, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, हमने यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इसका हमने सोडामाइड के साथ रिएक्शन किया, 2 के साथ रिएक्शन किया, तो ये क्या बना के देगा हमें NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस 2NH3, इसका हमने रिएक्शन कर दिया CH3Cl प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस Cl CH3। यहां से क्या होगा, ये NaCl एक चला जाएगा, यहाँ पे एक NaCl चला जाएगा एंड इट विल गिव अस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 प्लस 2NaCl। इस तरीके से हो सकता है, जैसा भाई ने किया वैसा भी हो सकता है। यहाँ पे हमने CH3Cl लिया था, उसका NaC ट्रिपल बॉन्ड CCH3 हमने लिया, ठीक है, और इसका हमने फिर से NaCl रिमूव कर दिया एंड इट विल फॉर्म CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 प्लस NaCl। तो दोनों तरीके से किसी भी हम कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा एल्केनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस, राइट। नेक्स्ट लिखिए सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, substitution by hydrosulfide group। हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप क्या हो गया भैया, जो हमने इफ यू रिमेंबर हमने अल्कोहल के लिए यूज किया था, OH का सब्स्टिट्यूशन किया था विद अल्कोहलिक KOH, तो ऐसे ही हम SH का सब्स्टिट्यूशन करेंगे और यहां पे हम क्या बनाएंगे, थायोल्स बनाएंगे या थायो अल्कोहल बनाएंगे, राइट। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड हमने लिया, उसका हमने किसके साथ रिएक्शन किया था, KOH के साथ या NaOH के साथ, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, NaSH लेने वाले हैं, ये बना के देगा हमें यहां से NaX और बनेगा RSH प्लस NaX, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ थायोल। ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं थायो अल्कोहल, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। सपोज करो हमने यहाँ पे C2H5Br लिया था, इसका हमने NaSH के साथ रिएक्शन किया, तो इट विल गिव अस C2H5SH प्लस NaBr। दिस विल बी द प्रोडक्ट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप।
क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी एक और चीज रह गई है यहाँ पे, इसके अंदर एक लाइन लिख लीजिएगा, इथेन थायोल, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, इथेन थायोल ड्यू टू इट्स टिपिकल नेचर, इथेन थायोल ड्यू टू इट्स टिपिकल बैड स्मेल, ड्यू टू इट्स टिपिकल बैड स्मेल is added to LPG, added to LPG in order to detect its leakage, in order to detect its leakage। होता है ना, एक पर्टिकुलर से स्मेल आ रही होती है तो हम बोलेंगे यार कहीं पे गैस लीक हो रही है ना, राइट, तो वो क्या है, इथेन थायोल हम लोग उसे डाल देते हैं। नेक्स्ट लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ मरकैप्टाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप। फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर, ठीक है जी। यहां पे अब कैसे होएगा, यहां पे हमने वही लिया RX और इसका हमने क्या किया, NaSR के साथ रिएक्शन की, यहां से हमारा NaX चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म RSR' प्लस NaX, C2H5Br प्लस NaSCH3, so it will form C2H5SCH3 plus NaBr. This will be the product. ठीक है, substitution by mercaptide group, formation of thioethers। ठीक है, इसका हम सोडियम सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते थे, वो कैसे होएगा, 2RX, इसका हमने क्या किया, Na2S के साथ रिएक्शन किया एंड इट विल गिव अस RSR प्लस NaX, ये बन जाएगा, दिस इज थायोईथर। नेक्स्ट लिखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप। Formation of amines, substitution by amino group, formation of amines, right, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप, और इसका हमने रिएक्शन कर दिया किसके साथ, अमोनिया के साथ। लेट्स से C2H5Br था, इसका हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया, C2H5NH2 प्लस HBr, ये हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। क्लियर हो गया जी। ये कौन सी रिएक्शन थी हमारी, हॉफमैन अमोनोलिसिस, राइट। अब ये जो से था C2H5 फिर से Br आया और ये क्या है हमारा प्राइमरी अमाइन H, यहां पे प्राइमरी अमाइन था ये। अब इससे हमने क्या किया, एक H लिया, H NH और C2H5, तो ये यहां से फिर से HBr हमारा रिमूव हो गया और ये देगा C2H5NH C2H5 प्लस HBr, ये सेकेंडरी अमाइन बना। अब सेकेंडरी अमाइन से क्या होगा, फिर से एक हम निकालेंगे C2H5Br, ये HN C2H5 होल ट्वाइस, फिर से HBr हम रिमूव कर देते हैं और ये बना के देगा हमें C2H5 होल थ्राइस N, राइट। दिस इज 3 डिग्री अमाइन प्लस HBr, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन होएगा, उसके बाद प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, और उसके बाद बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहां पे NC
C2H5 होल थ्राइस। तो ये बना के देगा हमें C2H5 होल 4 NBr। क्लियर है जी। और ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। This is 4 degree amines, you can say. So this reaction is known as Hoffman ammonolysis. Hoffman ammonolysis reaction। ये आपकी प्रिपरेशन में भी आएगी जब हम अमाइंस कर रहे होंगे। हो गया जी, क्लियर। रिएक्शन किस में हो रही है? C2H5 अल्कोहल की प्रेजेंस में हो रही है। C2H5 और हीट किया, यहाँ पे हमने वही किया, यहाँ पे भी वही किया, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन जहां पे हमारी रिएक्शन हो गई है, फाइन। तो ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितनी भी हमारी रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन कैसे हो रही थी। SN1 SN2 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट लिखिए सब्स्टिट्यूशन बाय मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। मैंने डिटेल में आपको पहले भी कराया था, ठीक है। उसमें हमने 3 चीजें की थी, SN1 SN2 और SNI, राइट। तो बहुत ज्यादा टाइम हम लोग इसमें नहीं लगाएंगे। SN1 SN2 में मेजर पॉइंट्स जो हैं हम लोग वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैकेनिज्म में पहले हम लोग करने वाले हैं, 2 टाइप के मैकेनिज्म है, एक SN2 है और एक SN1 है। इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। ये हो गया भैया हमारा SN2, और दूसरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ये हो जाएगा हमारा SN1, ठीक है। SN2 एंड SN1 2 टाइप के हमारे रिएक्शन होंगे, एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे, क्लियर है। तो पहले हम बात करते हैं SN2 के बारे में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, राइट। इसके कुछ की पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं हम, फिर उसके बाद आपको इसका मैकेनिज्म बता देंगे। अब 2 है तो इट विल बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जो 2 है बायमॉलिक्यूल, मतलब 2 रिएक्टेंट रहेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जो है उनके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये 1 स्टेप रिएक्शन है, इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन। एक ही सिंगल स्टेप में हमारा रिएक्शन जो है हो जाएगा, राइट। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, which occurs for very short time, ठीक है जी। और ये रिएक्शन हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रही होगी। यहां पे हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहां पे क्या बनेंगे? हमारे इनैंशियोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे जी? इनैंशियोमर्स बनेंगे। इनैंशियोमर्स वी कैन से, समझ आ गया। तो ये जो थे ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे जो हम लोग यहां पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, यहां पे ए प्रोटिक कर दीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इनैंशियोमर्स बनेंगे। और ये हमारा इससे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा वो क्या आएगा? 1 डिग्री
फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो अगर मेरे पास कभी बताया हुआ कि ये वाला रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे प्राइमरी प्रेजेंट है, सेकेंडरी प्रेजेंट है या टर्शियरी, तो उससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, हमारा SN2 होएगा या हमारा SN1 रिएक्शन होएगा। चलिए देखिए क्या होएगा। यहाँ पे ये एक OH नेगेटिव था, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया एक मिथाइल हैलाइड पे, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे हम Br ले लेते हैं, लेट्स से। तो इस केस में क्या होने वाला है, HO ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे Br वाला बॉन्ड दिख रहा है। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट हमारी अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है और उसकी टेंडेंसी नहीं है 5 बॉन्ड बनाने की। इस OH को हम बोल देंगे दिस इज द इनकमिंग ग्रुप, और जो Br है दिस इज अ लिविंग ग्रुप। तो बहुत थोड़ी देर के लिए बनेगा और उसके बाद क्या होगा, HOC H H एंड H। अभी देखिए रिएक्टेंट जो था इनिशियली, जो ग्रुप था वो हमारा राइट साइड लगा हुआ था, बट अल्टीमेटली फाइनली जब प्रोडक्ट बना तो वो लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। इसको हमने बोल दिया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला इज लाइक दिस, है ना, राइट। अब सपोज करो यहाँ पे बलविंदर लेके चली गई, है ना, बाहर तूफान हो रहा था, है ना, रील बनाने के चक्कर में, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, हवा बहुत तेज थी, तो वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से हो जाती है, उल्टी हो जाती है ना छाता, इनसाइड आउट, जो इनसाइड वाली चीज थी वो उल्टी हो जाती है ना। तो वही हुआ, देखो ऐसे था जब हमने बनाया, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा है, इसके अंदर वाली साइड पे, ठीक है। बट जब वो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे है ना, और ऐसी हो जाती है छाता, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो सॉरी ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट साइड पे जाके लग गया। समझ आया? आप भी कह रहे थे क्या? छाता लेके वीडियो रील बनाने, पापा की सॉरी छतरा लेके। ओके, अब देखो भाइयों, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड कौन से वाले रहेंगे, ठीक है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या आएगी, RI, RBr, RCl एंड लास्ट इज द RF, ठीक है। RI जो है सबसे इजीली रिएक्ट करेगा, क्यों रिएक्ट करेगा, बिकॉज ये लिविंग ग्रुप क्या है इसका, मतलब I जो है दैट इज गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, साइज भी बड़ा है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, ठीक है। HI इज द बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि I जो है वो HI एसिड बनाएगा और वो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी आ गया। अब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को समझते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंसेस को हम लोग कंसीडर करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंसेस कैसे होएगा, देखो भैया यहां पे हमारा एक X लगा हुआ था, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली अटैक कर सकता है। दूसरे केस में क्या किया हमने, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंसेस थोड़ी सी, न्यूक्लियोफाइल को अंदर जाना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। 2 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे CX, यहाँ पे 2 बड़े एल्काइल ग्रुप लग गए, तो भैया स्टेरिक हिंड्रेंसेस ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे और रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। और 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप लग गए, 3 बल्की ग्रुप लगे हैं, जिसकी वजह से उसे अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा। तो 1 डिग्री सबसे इजीली, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एंड देन 4 डिग्री, राइट।
तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखा, अब रेट क्या बोलता है, रेट विल बी इक्वल टू के, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन रहेगा और RX का कंसंट्रेशन रहेगा। दिस इज अल्काइल हैलाइड, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन था, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हुआ। दिस इज अ कंडीशन, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो ग्रुप था वो राइट साइड पे था, बट जब फाइनली प्रोडक्ट बना तो वो लेफ्ट साइड पे चला गया। दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एनेंशियोमर्स बनते हैं, यहाँ पे एनेंशियोमर्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे तो इसे यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है इनकी रिएक्टिविटी, स्टेरिक हिंड्रेंसेस के ऊपर, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी स्टेरिक हिंड्रेंसेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया। क्लियर हो गया? तो ये तो था भैया हमारा SN2। अब हम SN1 रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब SN1 में क्या होने वाला है उसके भी कुछ पॉइंट्स हम यहां पे लिख देते हैं। SN1, it is a first order reaction. It is a two-step reaction. Carbocation as an intermediate, right? Racemization होएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होएगा ये, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ जाएगा हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो ये रिएक्शंस थे, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 स्टेप में होएगा, राइट। कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। और रेसमाइजेशन होएगा, फाइन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकाल दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है जी। क्लियर है? तो दीज आर द पॉइंट्स। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे रिएक्शन होएगी हमारी। 2 स्टेप रिएक्शन थी, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। चलिए देखिए जरा, यहाँ पे हमारी 2 स्टेप रिएक्शन अब कैसे होने वाली है इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक एल्काइल हैलाइड लिया जिसको हमने 3 डिग्री बना दी। ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, और एक हमने बना दिया SiCH3, राइट। राइट, स्टेप 1 स्लो स्टेप होएगा। जो स्लो स्टेप होएगा दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट में क्या होएगा, कार्बोकेटायन हमारा यहां पे फॉर्म होएगा, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है दैट इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। क्योंकि जो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आया वो इसी वजह से आया, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बन गया भैया हमारा स्टेप 2। दिस इज अ फास्ट स्टेप, और ये बना के देगा हमें, इसमें क्या होगा, OH नेगेटिव आया। अभी यहां से भी अटैक कर सकता था, इधर से भी अटैक कर सकता था, तो इसने हमें क्या बना के दे दिया, CH3 थ्राइस COH, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2, और दिस इज अ फास्ट स्टेप। 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
तो यहां पे जो रेट आने वाला है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने यहां पे लिख दिया। सेकंड 2 स्टेप रिएक्शन था, ये बना दिया। कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट, ये भी बता दिया। रेसमाइजेशन के बारे में अभी हम जिक्र करेंगे। पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट क्या हो गया, कंडीशन होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री विच डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो उसको भी देख लेते हैं। यहां पे हमने CH3 तीन एल्काइल ग्रुप लगाए थे, तो ये कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो सबसे कम होने वाला है। CH3 दो बल्कि ग्रुप लगे हैं, यहां पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और तीसरे केस में हमारे पास CH3 यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा। और जब हमने मिथाइल ग्रुप लिया था तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा। तो जितना ज्यादा बड़ा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन मिथाइल आ जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा SN1 एंड SN2। क्लियर है जी, दिस इज SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। राइट, इसके अंदर SN1 में हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी आते हैं, तो उसका हम जिक्र अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस चीज को पुराने वाले लेक्चर्स में जाके। तो अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हमारी। वैसे ये भी हम लोग कर चुके हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव किया और एक हैलोजन भी हमने वहां से रिमूव कर दिया। दिस इज नोन एज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। और ये क्या है, रिएक्शन हमारा किसी बेस की प्रेजेंस में होता है। ओके, एक बेस जो है, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, राइट? बेस की टेंडेंसी क्या होती है, वो एक प्रोटॉन लेके चला जाएगा। उसकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन लेके जाने की, राइट? उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, यहां से ये लेके जाएगा, राइट? और ये x क्या करेगा, ये x माइनस निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म, अब यहां से बेस लेके चला गया तो ये H प्लस लेके जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पे दे जाएंगे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा और एक बनेगा BH प्लस X माइनस। कुछ इस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, राइट? चलिए इसे देखते हैं दोबारा से एक और। हमने यहां पे क्या किया, यहां पे X आ गया, यहां पे हाइड्रोजन आ गया। अब बेस किया, एल्कोहलिक KOH हमने डाल दिया, ठीक है जी? एल्कोहलिक KOH डाला, दैट इज द बेस। अब बेस है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, KX प्लस वाटर, दिस विल बी द रिएक्शन। ये तो थे हमारे सिमेट्रिकल एल्कीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इन केस अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, CH3 CH2 CBr, यहां पे H आ गया, यहां पे CH3 आ गया। अब देखो ये बेटा, ये वाला अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा डैश है। अब अल्फा और बीटा में से कोई भी एक जा सकता है, HBr जाएगा, यहां से Br जा रहा है तो यहां से H या यहां से H, कहीं से भी जा सकता है। तो अब दो प्रोडक्ट बना देते हैं हम यहां पे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया ब्यूट1इन। और एक और प्रोडक्ट बना हमारा विच इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूट2इन। अब ब्यूट1इन और ब्यूट2इन, ब्यूट1इन एंड ब्यूट2इन दो प्रोडक्ट मिले। अब इनमें से हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है? ये क्यों बना, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल।
सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि भैया मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। राइट एक और एलिमिनेशन हमने पढ़ा था विच वाज हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन क्या बोलता था, इसमें प्रोडक्ट दूसरा हो जाएगा। जितनी भी हम रिएक्शंस कर रहे हैं मेजर में हमारा क्या होता है, सेडजेफ रूल लगता है। बट अगर हम यहाँ पे, हमने पुराने लेक्चर्स में बताया था, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कब बनेगा, हॉफमैन के अकॉर्डिंग, हॉफमैन एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट है और सेडजेफ के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट है। दोनों की कंडीशंस अलग हैं, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिकली चलता है, ये केमिकल काइनेटिक्स से चलता है, ठीक है। वो कंडीशन देगा कि कौन सी किसके अकॉर्डिंग मेरे मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो आप वहां पे आप उसे बता सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज, ईज ऑफ एलिमिनेशन या ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसमें फास्ट होएगी, 3 डिग्री वाले में हमारी जो है एलिमिनेशन सबसे इजीली हो जाएगी। CH3 CH2Br, यहां पे आ जाएगा CH3 CH Br CH3, और यहां पे हमारा सबसे इजीली एलिमिनेशन हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ईज ऑफ एलिमिनेशन ये आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, अभी एक्टिव मेटल्स में हम लोग कैसे करेंगे, हमने इसका रिएक्शन किया लेट्स से सोडियम के साथ, तो Rx का अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये मुझे हाइड्रोकार्बन बना के देगा, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होएगा, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब भी हम मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होएगा, ताकि जो Na हमारा प्रोड्यूस हुआ ये वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और R हमारा उसमें डिसॉल्व रहेगा। ठीक है, 2NaX आ गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन बोल देते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है जी। और ये वर्ड्स रिएक्शन हमें हेल्प करता है टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन hydrocarbons, double the number of carbon atom present in alkyl halide। तो ये आ गया भैया हमारा वर्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, हम यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्शन विद सोडियम। अब हम रिएक्शन करेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। Rx का हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये हमें बना के देगा RMgX। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सारी रिएक्शन को इजी कर देता है, वो बहुत सारी रिएक्शंस को इजी कर देगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो वहां पे दिखाएगा ये अपने जलवे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गया रिएक्शन विद सोडियम एंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक है जी। उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है जी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलेंगे हम। जिंक मेटल के साथ हमने इसका रिएक्शन किया, राइट, C2H5Br, इसका हमने जिंक के साथ रिएक्शन कर दिया, ये बना के देगा हमें C2H5ZnBr।
ठीक है जी, C2H5ZnBr, राइट, और इसे हमने कर दिया हीट, डाइथाइल जिंक देगा ये C2H5Br, इसको हमने हीट कर दिया और ये देगा C2H5 होल ट्वाइस, राइट, ये बन गया डाइथाइल जिंक। डाइथाइल जिंक, क्लियर? दिस इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और लास्ट एक रिएक्शन है एक्शन विद लेड सोडियम अलॉय। ये हमें बना के देगा टेट्रा इथाइल लेड, जो हमारा एंटी नॉकिंग सब्सटेंस था, दैट इज अ एंटी नॉकिंग सब्सटेंस जो हम स्कूटर वगैरह में जो 2 स्ट्रोक इंजन आते थे उसके अंदर डालते थे टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। जो हमारा पेट्रोल होता था ताकि वो धीरे धीरे चले, उसकी एवरेज थोड़ी सी बढ़े, ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज करते थे लेड सोडियम अलॉय। तो हमने यहाँ पे क्या किया भैया, C2H5Br लिया, टेट्रा इथाइल लेड बनाना था, तो हमने यहाँ पे इसका 4PbNa लिया और ये बना के देगा हमें C2H5 4Pb plus 4NaBr। दिस इज टेट्रा इथाइल लेड, TEL, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है। दिस इज एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, इट इज यूज्ड to enhance the quality of gasoline, बट इसे बैन कर दिया गया था बाद में इसे बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? क्योंकि साथ में क्या हो रहा था, इसके 3Pb लेड के वेपर्स आ रहे थे एटमॉस्फेयर में विच आर पॉइजनस, जिसकी वजह से इसे अब बैन कर दिया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा पहले BS3 आया, BS4 आया, 5 आया, 6 भी आ गया, 6 का सेकंड फेज भी आ गया। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि जो ये गैसेस हैं, जो पॉइजनस गैसेस हैं, इन्हें हम कम कर सकें, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैसेस हैं उन्हें कम कर सकें। तभी क्या हो रहा है, अब क्लीन फ्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, मीथेन, CNG आ गया, CNG के बाद अब क्या आ गया, अब वो कह रहे हैं कि हम इथाइल अल्कोहल पे चीज़ों को चलाएंगे, राइट। So it is an anti-knocking substance, right? क्यों यूज कर रहे थे? To improve the quality of gasoline, anti-knocking substance, बट इसे बैन कर दिया गया क्योंकि ये क्या कर रहा था, एटमॉस्फेयर में लेड के वेपर्स को जा रहे थे। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखिए रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम उसका रिडक्शन करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे किस में, हाइड्रोकार्बन्स में, विद नेसेंट ऑक्सीजन। हमने यहाँ पे क्या किया, जिंक कॉपर कपल लेंगे हम और उसका हम रिएक्शन कराएंगे विद HCl, तो वो हमें क्या देगा, यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन देगा, नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा, नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन कर देगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये किया, जिंक लिया, उसका HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, इसने बना दिया भैया ZnCl2
और 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे दिए हमें। ये नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, लेट्स से C2H5Br, और इसका इन्होंने 2H के साथ रिएक्शन कर दिया। इट विल गिव अस 2C2H6 प्लस HBr। ये हमें बना के दे देगा। समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। with hydrogen in presence of catalyst। कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लैटिनम, प्लेडियम, कुछ भी डाल दीजिए। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू C2H6 प्लस HBr। राइट, इसके बाद हमने किया विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, C2H5 प्लस HI। अभी रेड फॉस्फोरस क्यों डाला? ताकि ये H यहां से I निकले और ये PI3 बना दे, C2H6 प्लस, बस C2H6 बन जाएगा। एंड फॉस्फोरस इस I2 के साथ मिलेगा और ये बना के दे देगा PI3, यहाँ पे P4 हो गए। दिस विल बी द रिएक्शन, ताकि ये आयोडीन यहां से निकले, ये वापस रिएक्शन रिवर्सिबल ना कर सके, फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके PI3 बना दे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी रिएक्शंस। फाइन। एक और रिएक्शन है जो मिसलेनियस रिएक्शन में आ जाती है, जिसको हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा आइसोमर्स बनाने में हेल्प करेगा, पोजीशन आइसोमर बनाने में हमें हेल्प करेगा। राइट, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या आएगा हमारे पास, लेट्स से CH3 CH2 CH2 Cl था, इसका हमने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन किया, तो ये Cl अपनी पोजीशन बदल देगा, CH3 Cl CH3। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा एट 573 केल्विन। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। फाइन, क्लियर हो गया? तो दिस इज नोन एज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी ये खत्म हो गई है। राइट।